कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास में NFL कंपनी के स्टेट मैनेजर सुनील कुमार जी उपस्थित हैं। सुनील कुमार सिंह, पुनीत कुमार जी उपस्थित हैं। मैं इनसे जानकारी लूँगा कि जो किसानों की खेत में अभी गेहूं की फसल में बाली निकल रही है, उससे अच्छी उपज लेने के लिए कौन सी खाद और दवा का प्रयोग करें। अब पुनीत जी, आपका कृषि क्रांति चैनल में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू। आप किसान भाइयों को बताएंगे कि निकल रही गेहूं की बाली में कौन सी दवा और खाद का प्रयोग करें और कितनी मात्रा में करें। जैसा कि हम जानते हैं कि गेहूं की फसल अब बाली निकलने के लिए अब तैयार बैठी हुई है और किसान अब अपने फसल का जो बालियों का सबसे महत्वपूर्ण समय रहता है उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस समय अगर हम किसान बंधु हमारे अगर पोटास का अगर स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बालियां जो होती हैं एक बराबर निकल जाती हैं और उससे क्या होता है कि एक तरह से अगर बाली निकल गई तो उससे आपका क्या होगा कि आपका पोटास डालने से क्या होगा, उससे आपकी बालियां एक तो एक बराबर निकल जाएंगी। दूसरा क्या होगा कि आपके दाने सुडोल बनेंगे और उसमें चमक आएगी। अगर सुडोल और दाने अगर अच्छे हो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको मार्केट में उसका वैल्यू ज़्यादा अच्छा मिलेगा और आपको उसका वजन बढ़ने से क्या होगा कि आपका वेट बढ़ जाएगा और उससे प्रोडक्शन भी आपका बढ़ेगा। और उसके साथ साथ क्या करने की ज़रूरत है कि आपको एक 05234 आती है खाद, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं इस समय, जिससे इससे भी किसानों को क्या होगा कि गेहूं की फसल में आपकी शाइनिंग भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपका दाना भी मजबूत होगा और इससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। अच्छा, जो आपकी कंपनी है NFL, तो किसानों को ये सस्ते दर पर उपलब्ध कराती है क्या सल्फर और दवाएं जो आप प्रोडक्ट करते हैं? ये बेसिकली ये भारत सरकार की एक कंपनी है और ये करीब इंडिया में 50 लाख टन यूरिया बनाती है और ये सेकेंड इंडिया की सबसे ज़्यादा यूरिया बनाने वाली कंपनी है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि NFL को आज के डेट में सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे फर्टिलाइज़र कंपनी में और विशेष तौर से सरकारी कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी है ये और ये 50 लाख टन यूरिया बनाती है। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम ईस्टर्न इंडिया में एक हम 13 लाख का प्लांट लगाने जा रहे हैं वहाँ पे आसाम में। उसमें NFL को मतलब कि उसमें जॉइंट वेंचर में उस NFL को दिया गया है। उससे क्या होगा कि ईस्टर्न यूपी में भी किसानों को, ईस्टर्न इंडिया में किसानों को ज़रूरत की जो यूरिया है वो समय पर उपलब्ध हो पाएगा, उसमें बिहार को भी मिलेगा और अगल बगल के जो स्टेट है हमारे वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और झारखंड है, उनको भी मिलेगा। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट हमें क्या दूसरे प्रोडक्ट को भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। इस डाइवर्सिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने हमें पानीपत में हमने एक बेंटोनाइट सल्फर का भी प्लांट लगाया है। आप जानते हैं कि बेंटोनाइट सल्फर क्या है कि हमारा चौथा सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद इसका नंबर आता है। इसको किसानों को उचित दर पर उपलब्ध कराने के लिए हमारी कंपनी कंटिन्यूअस प्रयास कर रही है और लोगों को उपलब्ध करा रही है और किसानों को संगोष्ठी के माध्यम से छोटे छोटे कार्यक्रम करके किसानों को जागरूक कर रही है कि इस न्यूट्रिएंट का प्रयोग करें जिससे कि हमारा फसल अच्छी तरह हो और किसानों को अच्छा उत्पाद मिल सके। आप, मैं ये कहना चाहूँगा पुनीत सर के किसानों को प्रति एकड़ या हेक्टेयर कितनी उपज मिलनी चाहिए गेहूं की, अगर आपका ये प्रोडक्शन यूज करते हैं तो? इससे जो बेंटोनाइट सल्फर का मेन बेसिकली काम है क्या है कि ये देखिए, अगर हम तेल वाली फसलों में डालते हैं, सरसों में डालते हैं तो इससे हमारी तेल की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हमारे दलहनी फसलों में डालते हैं तो उससे हमारा प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम खुशबू वाली फसलों में जैसे कि धनिया हो गया या आपका प्याज हो गया या लहसुन हो गया और उस तरह की फसलों में डालते हैं तो उससे हमारी खुशबू और उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, जिससे कि जो लोग भी यूज़ करते हैं, जो कंज्यूमर यूज करेगा उससे न्यूट्रिएंट वैल्यू उसको ज़्यादा अच्छा मिलेगा और उससे हमारे जो लास्ट कंज्यूमर हैं किसानों को और उपयोग करने वाले हमारे जो ग्राहक हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। आपको इस जानकारी ले बहुत